भारत तो आज कोहिनूर की तरह चमक रहा है, लेकिन पाठशाला में अब उस कोहिनूर हीरे का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि भारत से चुराए कोहिनूर हीरे पर ब्रिटेन में बवाल क्यों हो रहा है और इसे पहनने का साहस ब्रिटेन की नई महारानी भी क्यों नहीं कर पा रही। इसके अलावा पूरी दुनिया का पेट भर सकने वाले हीरे का अनसुना चैप्टर आज खोल। पिछले साल सितंबर में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी को कैमिला को ब्रिटेन का नया किंग और क्वीन मान लिया गया। अब 6 मई को इनका ऑफिशियल राज्याभिषेक होना है। इस भव्य कार्यक्रम में दोनों को ताज पहनाया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस ताजपोशी के कार्यक्रम में क्वीन कैमिला अपनी सास क्वीन एलिजाबेथ का कोहिनूर जड़ा हुआ यह शाही ताज नहीं पहनेंगे। ऊपर देख रहे कोहिनूर है, ये नहीं पहनेंगे। जबकि ब्रिटेन राज परिवार की परंपरा है कि क्वीन की ताजपोशी पर भारत का कोहिनूर हीरा लगा हुआ वाला ताज ही पहनाया जाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि कैमिला ने इस ताज को पहनने से मना कर दिया? कैमिला अब क्वीन मैरी का ताज पहने। इस खबर से पूरी दुनिया में खलबली कि आखिर ब्रिटेन का शाही परिवार अपनी 100 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा को क्यों तोड़ रहा है? कोहिनूर वाला ताज क्यों नहीं पहन रहा? क्योंकि इसके बिना तो शाही परिवार का कोई कार्यक्रम नहीं होता था। और अब ताजपोशी के कार्यक्रम से वही ताज गायब रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रिटेन के शाही परिवार में कोहिनूर ताज की अहमियत समझा देता हूं। जिस शाही ताज में भारत का कोहिनूर लगा हुआ है वो 105 कैरेट का है, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए बैठती है। 1 लाख करोड़ रुपए का ऊपर सिर्फ हीरा लगा हुआ भाई। ये दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरो में से एक। इसके अलावा इस मुकुट में 2800 और हीरे लगे हुए जो दुनिया के अलग अलग देशों से लाए गए। इससे इस ताज की कीमत और अहमियत और बढ़ जाती। इस कोहिनूर को भारत की गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था, जो कई देशों से होता हुआ ब्रिटेन की शाही ताज तक पहुंचा। उसका हिस्ट्री क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आजकल ब्रिटेन में जो बहस चल रही है, पहले उसके बारे में बताता हूं। ब्रिटेन की मीडिया में भी इस बात की बहुत चर्चा है कि आखिर क्वीन कैमिला कोहिनूर वाला ताज क्यों नहीं पहनना चाहती। ये उनकी निजी इच्छा है या किसी की सलाह पर उन्होंने कोहिनूर वाला ताज नहीं पहनने की सलाह की बात मानी? क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा बढ़ गई है कि ब्रिटेन को अब भारत का कोहिनूर हीरा वापस लौटा देना चाहिए। इस पर ब्रिटेन की मीडिया में किस तरह की बहस चल रही है, पहले उसके बारे में आपको बताता हूं। यह ब्रिटेन के एक न्यूज चैनल गुड मॉर्निंग ब्रिटेन का वायरल वीडियो। इसमें ब्रिटेन की महिला पत्रकार एमा वेब और भारतीय मूल की पत्रकार नरिंदर कौर के बीच कोहिनूर को लेकर बहस हो गई। एक बार पहले यह बहस सुनिए, फिर आगे की बात बताऊं। This is to be handed back to India, and again, this is something that will be disputed. It's not the end of the argument. The colonizer doesn't get to decide whether it should go back. Who's the colonizer here? Because, hang on. The colonizer is Britain, and it's got a really bad history. Narinder. And actually, it's dehumanising Indians around the world because of the history of colonisation. Go on, Narinder. Narinder, the Sikhs in Punjab, who also, by the way, the ruler that you mentioned was also a ruler of Lahore. So is Pakistan going to have a claim of it? They took it. Your history. No, they took it. You do not know history. They stole it. Narinder, they stole it and it was taken back. They took it from. The end argument is that the Queen. Let me finish my point, please, Narinder. Have a go. They stole it from the Persian Empire. The Persian Empire invaded the Mughal Empire. No. So you don't know your history. This is a contested object. Can I just say, Emma? It represents colonisation and bloodshed. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and pay for it. Wait, and also, I mean, पूरी बहस हो गई भाई कि किसका कोहिनूर हीरा है, इंडिया ने दिया, इंडिया से लूटा, इंडिया को वापस क्यों नहीं दे देते, वगैरह वगैरह, और इतिहास की भी बात। इतिहास तो मैं अभी आपको बता दूं। लेकिन इस बहस के दौरान ब्रिटेन की पत्रकार एमा वेब ने कहा कि कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य ने ईरानी साम्राज्य से चुराया था और सिख राजा ने इसे ब्रिटेन के शाही परिवार को गिफ्ट किया। आज ब्रिटेन के इस झूठ को भी एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि पिछले 172 साल से यही झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत ने इसे ब्रिटेन को गिफ्ट किया था। अरे भाई, तुम अपने 200 साल के ब्रिटिश शासन के दौरान खनीज से लेकर खेत खलियान फसल सब लूट कर ले गए। तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा, ये जबरदस्ती बोल के चले गए, और तुमको कोहिनूर हीरा गिफ्ट में मिला।
ये लूट कर नहीं ले गए तुम। पहले इसी झूठ को एक्सपोज करता। कोहिनूर पर ब्रिटेन का झूठ है। कहा जाता है कि मार्च 1849 महाराजा दलीप सिंह ने 40 में पिता महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई थी। 1845 में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा संधि के दबाव में सौंप दिया गया कि भाई आप जो है ये संधि कर लीजिए और ये कोहिनूर जो है हमारी रानी को दे दीजिए। अब आप बताइए बॉस, 10 साल का बच्चा जो अपना खिलौना किसी को नहीं दे, वो सबसे कीमती हीरा गिफ्ट कर दे रहा है कि लीजिए मैडम महारानी जी आप ये हीरा गिफ्ट। 10 साल का बच्चा जो उस वक्त राजा था। अरे भाई आप संधि के नाम पर लूट कर ले गए। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया को इस हीरे को लेने में बहुत दबाव महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक बच्चे से छीन कर इस हीरे को लाया गया है, इसलिए महाराजा दलीप सिंह को लंदन बुलाकर यह गिफ्ट का ड्रामा तैयार किया गया कि वो लंदन गए 10 साल के महाराजा दलीप सिंह और उन्होंने गिफ्ट कर दिया। ब्रिटेन और भारत के लोगों को यही बताया जाता है कि भारत ने ब्रिटेन को कोहिनूर तोहफे के रूप में दिया, इसलिए भारत के कानून के अनुसार इसे वापस लाने में कई पेच फंसे और बार बार ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी तरफ से पहल करे और भारत को यह कोहिनूर हीरा वापस करे। ब्रिटिश मीडिया में इस बात की चर्चा है कि क्वीन कैमिला इसलिए कोहिनूर वाला ताज नहीं पहन रही क्योंकि इससे भारत ब्रिटेन के संबंधों पर असर पड़ सकता है। रणजीत सिंह एंड कोहिनूर डायमंड में दावा करते हैं कि कोहिनूर का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है, यानी 5000 साल पुराना। कई सदियों तक कोहिनूर हीरा हिंदू राजाओं के पास रहा। कोहिनूर हीरे ने कई राजाओं को बनते और बिगड़ते देखा। बाद में कोहिनूर हीरा मुगलों के हाथ लग गया, जिन्होंने कोहिनूर के लिए अपने साम्राज्य को ही दांव पर लगा दिया था। भारत में कोहिनूर कहां मिला, इसके बारे में इतिहासकार के सत्यनारायण ने अपनी किताब अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आंध्राज में लिखा। वो लिखते हैं कि भारत में कोहिनूर का इतिहास 700 साल पहले हैदराबाद के पास एक गांव कोलूर से शुरू होता है। यहां लोगों को एक अनोखा हीरा मिला। लोग इस हीरे के अनोखे रंग और बड़े आकार को देखकर हैरान थे। 14वीं शताब्दी तक यह हीरा वारंगल के काकतीय राजवंश के पास था। साल 1323 में दिल्ली के सुल्तान ने वारंगल पर विजय प्राप्त की। उसके बाद कोहिनूर दिल्ली के सुल्तान के खजाने का हिस्सा बन गया। कोहिनूर 1526 तक सुल्तान के परिवार के कब्जे में रहा। उसी साल यह हीरा बाबर के हाथ आ गया। बाबर ने कोहिनूर के बारे में लिखा था कि कोहिनूर हीरा इतना कीमती है कि इसे बेचकर पूरी दुनिया की आबादी को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। पूरी दुनिया की आबादी को कह रहा है कि 2.5 दिन खाना खिलाया जा सकता है अगर इसको बेच दिया जाए। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि मुगल साम्राज्य की शान बढ़ाने के बाद कोहिनूर हीरे को नया मालिक मिला, जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह ईरानी शासक था। ईरान के इतिहास में उसे बहुत ताकतवर शासक बताया गया। साल 1738 की बात है जब नादिर शाह ने मुगल सल्तनत को चैलेंज किया और साल 1739 में दिल्ली पर राज किया। नादिर शाह ने दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को हराकर उसे अपना बंदी बना लिया था और उसके शाही खजाने को लूटा और उस खजाने में कोहिनूर नहीं था। तो फिर कोहिनूर कहां गया भाई? ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द कोहिनूर किताब के लेखक थियो मेटकॉफ लिखते हैं कि मोहम्मद शाह के दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा। नादिर शाह ने यह सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियां आपस में बदल लेते हैं। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। उसी ने उसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रख दिया। कोहिनूर हीरा सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह तक कैसे पहुंचा, इसका इतिहास भी आपको बता देता हूं। इतिहासकार एनबी सेन ने अपनी किताब महाराजा रणजीत सिंह एंड कोहिनूर डायमंड में लिखा है कि नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के पास गया। अहमद शाह अब्दाली के बाद उसके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास कोहिनूर काफी दिन तक रहा। महमूद शाह ने शाह शुजा दुर्रानी को हराया तो फिर यह शाह शुजा अफगानिस्तान से भागकर पंजाब में अटक गया और बाद में कश्मीर चला गया। साल 1813 से 1814 के बीच शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह ने उससे अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से घूमते फिरते ये कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा और वहां से फिर ब्रिटेन की महारानी तक पहुंचा।
और ब्रिटेन की महारानी, जब उनके मन में ये बोझ था कि भाई 10 साल के बच्चे से जो महाराजा है उससे हम ले रहे हैं, तो ये नौटंकी कराई गई कि आओ तो मुझे गिफ्ट दे। बच्चा जा रहा गिफ्ट देने हीरा। खैर अब ये बात उठ रही है कि भाई ये इंडिया को लौटाइए, देखिए लौटता है कि